तो कल जो हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया। तो कल तो हमने बेसिक सा ही दिया था एक्चुअली, ठीक है। जो बेसिक और फंडामेंटल्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड जो था, फंडामेंटल्स हो बोलो या बेसिक बोलो या फिर की टर्म्स बोलो, हमने उसी पर डिस्कस किया है। आज हम लोग सिलेबस की तरफ मूव करेंगे। जो स्टैंडर्ड 10th के अंदर जो सीबीएसई का सिलेबस है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग उसी चीज को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो ऑलरेडी आपके बोर्ड पर हमने ये चीज लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अब आप देखिए, इसमें पहला जो आपका है टॉपिक वो है आपका सिस्टम, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय द ओनली वन पेयर ऑफ एक्स एंड वाई इज नोन एज साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस इज नोन एज सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक पेयर, एक जोड़ा, जैसे यहाँ पर 2x + 3y = 4 है, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, ये दूसरा आपका लीनियर इक्वेशन होगा। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाया। लेकिन ये जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये आपका सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तभी बनाएगा जब दोनों का दोनों इक्वेशन x और y के किसी एक मान से सेटिस्फाई हो जाए। सपोज करो कि हम यहाँ पर अगर x = 2 और y = 3 चूज करते हैं, ठीक है। ये हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, चूंकि x = 2 y = 3 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कुछ और होगा। हम लोग बताएंगे आगे जब बढ़ेंगे तो बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी आप सपोज कर लीजिए कि अगर x = 2 y = 3 लेने पर हम इस इक्वेशन में भी डालें और इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई कर गया, और इक्वेशन को भी डाले, इस इक्वेशन में भी डाले, यही x = 2 और y = 3। तो अगर इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या बनाएगा, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, अगर हम शॉर्ट में देखें तो शॉर्ट में देखने का मतलब है कि x और y का कोई एक मान, x और y का कोई एक मान अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है, तब ये जो दोनों इक्वेशन है वो कहलाएगा साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? यानी x और y का कोई एक मान डाल लो, ऊपर वाला भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा, नीचे वाला भी सेटिस्फाई कर देगा। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अब इसमें देखते हैं कि अगर सपोज करिए कि x = 2 y = 3 आपने लिया, या फिर x और y का कोई भी मान आपने चूज किया और उसको आपने इस इक्वेशन में डाला। तो जब आपने डाला तो देखे कि पहला वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जब दूसरे वाले इक्वेशन में x और y की जगह उसी वैल्यू को डाले तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या दोनों आपका सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये तभी कहला सकता है जब x और y का मान कोई एक ही सही, या तो एक हो सकता है या दो हो सकता है, पेयर ऑफ या तीन भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई एक भी अगर इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केसेस में ये आपका सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें समझने में? चूंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाए इसलिए पहले हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब आप इसको पढ़िए। ये तो हम साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ लिया। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि ये जो आपका सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, या इसका सॉल्यूशन अगर हम कहेंगे तो उसका क्या मतलब होता है, समझिए। अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का जो है कोई x और y जो आपका पेयर है उसका कोई एक वैल्यू, जैसे सपोज करो x = 2 और y = 3, satisfy both the equation is known as solution of system of linear equation। कहने का मतलब है कि x y का जो है कोई एक पेयर ले लेते हैं, सपोज करो x = 2 और y = 3 ले लेते हैं। अगर ये x y का जो है कोई एक पेयर वैल्यूज अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब ये जो x = 2 होगा और y = 3 होगा, वो क्या होगा, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। मेरी बात को आप लोग फिर से, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। देखो हम क्या क्या बोल रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिए कि अगर x = 2 y = 3 रखने पर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब ये जो है x = 2 y = 3 इस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस का बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, सॉरी सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी x = 2 और y = 3 इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो चूंकि x = 2 y = 3 रखने पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर है?
कि x बराबर 2 y बराबर 3 रखने पर अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसका मतलब है कि x बराबर 2 और y बराबर 3 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन आज इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन क्या है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। पहले आप ये बताइए कि हमने आपको अभी तक जो भी बोला है वो क्लियर है या नहीं, वो आपको समझ में आया कि नहीं, या फिर मुझे रिपीट करना है। आप ये टेक्स्ट में लिख करके जल्दी से जल्दी सेंड कीजिए ताकि क्लास को हम और आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए, रेस्पॉन्स सबका नहीं आता है, रेस्पॉन्स सबका आना चाहिए, मैसेज सबका आना चाहिए, ठीक है। आज क्लास के अंदर बहुत कम बच्चे ही मौजूद है, क्या बात है, सिर्फ 17 बच्चे एक्टिव है, बाकी कहाँ सो रहे हैं क्या आज। चलिए जितने हैं उतने ही पढ़ेंगे। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि शो दैट x बराबर 2 y बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इतना। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, आपको ये दिखाना है कि ये जो x बराबर 2 y बराबर 1 है इसका सॉल्यूशन है। अब आपको एक बात समझ लेना होगा कि x बराबर 2 y बराबर 1 इस सिस्टम का सॉल्यूशन तभी बन सकता है जब ये x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे। इसमें से किसी एक को सेटिस्फाई करेगा, दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उस केसेस में ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। या फिर दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। अब सवाल ये है कि x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे करेगा। तो कोई भी वेरिएबल का वैल्यूज जो है इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई कर सकता है जब उस वेरिएबल का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर LHS RHS के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर LHS RHS के बराबर हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम पहला वाला इक्वेशन इसको कंसीडर करते हैं। तो इसमें हम लोग LHS में उठाते हैं। LHS कितना है आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना, हाँ 3x माइनस 2y। तो अब x की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे 2, तो 3 इंटू 2 और y की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 2 इंटू 1, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 और 6 में से 2 जाएगा कितना आ गया 4 और यहाँ पे 4 क्या है RHS है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो LHS में हमने वैल्यू जो पुट किया एक्चुअली हमको क्या मिल गया RHS। इसका मतलब है कि LHS और RHS क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। कब, जब x बराबर 2 और y बराबर 1 रख रहे हैं। इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 जो होगा इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो है x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है, LHS की वैल्यू RHS के बराबर हो रहा है, ठीक है। सुनो हम रिपीट कर देंगे, पहले इसको देख लो। अब यहाँ पर देखिए, अब x बराबर 2 y बराबर जो है 1 जो है हम डाल करके इसको चेक कर लिए कि इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या इसको भी कर रहा है, तो इसका भी LHS निकालते हैं हम लोग। तो इसका LHS कितना है 2x प्लस वाई। तो x की जगह कितना पुट करना है हमको 2, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 पुट करेंगे प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे 1। तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5। और ये 5 एक्चुअली है क्या आपका RHS है, यानी हम लोग LHS को जब सॉल्व किए तो क्या मिल गया RHS। तो चूंकि यहाँ पर भी आपका LHS और RHS बराबर हो जा रहा है, कब, जब x बराबर 2 और y बराबर 1 इसमें पुट कर रहे हैं तब। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 पुट करने पर LHS RHS बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज है x y का, ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया और इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं दैट्स वाई x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब किसी का डिमांड था कि सर ये जो नीचे वाला है उसको आप एक बार क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। तो देखो हमने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में कहा है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कहा है कि x और y का कोई भी मान, जैसे यहाँ x बराबर 2 और y बराबर, तो x और y का कोई भी मान अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, तब उस केस में x और y का जो ये मान है ये इस दोनों इक्वेशन का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू भी इस
वाले कंसेप्ट को समझा जा सकता है कि यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 1 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई x बराबर 2 और y बराबर 1 इस दोनों इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर ये चीज सबको क्लियर है तो क्लियर का मैसेज हर एक किसी को करना, फटाफट क्लियर करिए ताकि हम आगे मूव करें। दूसरी बात, अगर इफ इट इज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे। फटाफट मैसेज करो तो बाबू। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग, ठीक है। जब भी स्क्रीनशॉट लीजिए लीजिए तो यस सर टेस्ट कर दीजिए ताकि मालूम चले कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूं और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका टॉपिक बनेगा वो बनेगा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब आपको दो बात समझना होगा इसमें, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो आपका सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ये एक्चुअली कितने टाइप्स का बेसिकली होता है? दो टाइप्स का होता है। मतलब अगर ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो तरीके का होता है। एक होता है आपका क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट क्या पढ़ोगे तुम लोग? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और दूसरा जो आप पढ़िएगा वो आप पढ़िएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? अब आप इसमें समझ लीजिए। कह कि इफ, हाँ, कंसिस्टेंट क्या कब हो सकता है? देखो, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होगा? द सिस्टम इन विच इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहां पर एक्चुअली लिख देते हैं, ठीक है, गैप करके। अगर हम कंसिस्टेंट की बात करेंगे तो कंसिस्टेंट का डेफिनेशन यहाँ पर हम कुछ गैप छोड़ दे रहे हैं ताकि यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे? एक ऐसा साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। कि द सिस्टम इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जिस सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। एक होगा आपका इनकंसिस्टेंट
इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इसमें नोट लगा देंगे, द सिस्टम इन विच सॉल्यूशन, यहां तक तो सेम है, बस एक चीज है जो डिफरेंट होगा, डज नॉट, द सिस्टम इन विच सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यहां तक तो सेंटेंस सेम ही था, बस एक एक्स्ट्रा क्या हो गया, डज नॉट हो गया। अब समझ लीजिए इस बात को। अब हम इसमें समझेंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की हमने बात किया कि दो तरह का सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जो दूसरा होता है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें आपको जानना है कि सर कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या। शॉर्ट में हमने कंसिस्टेंट सिस्टम लिखा है। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, यानी जिसके अंदर सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिले, उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जिसके अंदर सॉल्यूशन बिल्कुल ना मिले, इनकंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर सॉल्यूशन बिल्कुल ना मिले, यानी एक्स और वाई का कोई भी मान उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, यानी एक्स और वाई का चाहे कोई भी मान आप चूज करो, अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वैसा ही सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब कंसिस्टेंट की बात करोगे तो कंसिस्टेंट जो होता है आपका एक्चुअली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बाबू? दो टाइप का। एक होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हमने शॉर्ट में SOL और उसका पावर n कर दिए, तो ये शॉर्ट में आप पढ़िएगा इसको सॉल्यूशन। और यहां पर हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहां भी SOL का पावर n मतलब शॉर्ट में सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है, ठीक है। समझ, हमें क्या करना है, समझना है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ी चेक करने यहाँ पे आते हैं। ग्रामर में मैथमेटिकल एरर वैसे भी कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के मिस्टेक करिए। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर आप पूछिएगा सर इनकंसिस्टेंट में भी टाइप होता है? हाँ, एक टाइप होता है। जाहिर सी बात है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम उस सिस्टम को कहता है जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो फिर इसको क्या बोलोगे? इसका टाइप होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या है, या फिर ये नो सॉल्यूशन क्या है, हम इसका अभी शॉर्ट समरी देंगे। वेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वाले बोर्ड पर होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब किसी भी, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हम लोग पेयर ऑफ इक्वेशन लिए 2x + 3y = 4, और दूसरा आपने ले लिया, कुछ भी ले लिया, x + 2y = 3। अब ये आपका एक सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब इसमें क्या हुआ कि x और y का कोई एक ही मान, ओनली वन, x और y का कोई एक ही मान, जैसे x मान अपने मर्जी से चूज कर लेते हैं, कुछ भी, x = 2 y = 1 सपोज कर रहे हैं। एक्चुअली में आंसर नहीं है इसका, सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो x = 2 और y = 1 इसमें डाले, सेटिस्फाई कर गया। उसके अलावा हम कुछ भी डाल रहे हैं, x और y का मान सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम इस सूरत में बोलेंगे इस सिस्टम का या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन हो रहा है, इसके अलावा नहीं हो रहा है। तो जब किसी भी सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन हो, तो वैसे सॉल्यूशन को किस प्रकार का कहते हैं? सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक जैसा वर्ड हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। यूनिक टर्म हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा रेयर हो, यानी कि जो कि उसके अलावा कहीं पर नहीं मौजूद हो, तो ऐसे चीजों को बोलते हैं बहुत यूनिक क्रिएशन है, ये यूनिक चीज है, मतलब ऐसा कहीं और नहीं है। तो इस वही बात है कि जब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, यानी एक्स और वाई का कोई एक ही मान उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और उसके अलावा नहीं करे, तो फिर ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस जो है उसका उल्टा है। इसमें क्या है कि एक्स और वाई का अनेकों मान, मतलब एक्स और वाई का मान आप डालते जा रहे हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते जा रहा है, फिर एक्स और वाई का नया मान लाए, फिर इस दोनों में डाले, फिर सेटिस्फाई कर गया, तो दो भी सॉल्यूशन होगा। फिर तीसरा लाए, वो भी कर रहा है, चौथा लाए, वो भी कर रहा है, पांचवा लाए, वो भी कर रहा है। इस तरीके से हम एक्स और वाई का मान लाते जा रहे हैं और इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई करते जा रहा है। तो जब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अनेकों अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो,
यानी जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली में एक्स और वाई का मान है कितना जो टोटल सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि हम निकालते जाएंगे एक्स और वाई का मान, वो निकलता ही चला जाएगा। तो पूरा दिन बैठ करके, पूरा साल बैठ करके कोई सी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन तो नहीं निकालोगे। वैसे केसेस में हम क्या कहेंगे, जब हमें एक्चुअली टोटल फिगर आउट नहीं हो पाए कि एक्चुअली कितना है टोटल सोल्यूशन इसका, तो वैसे केसेस में जो सोल्यूशन कहलाता है आपका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कहलाता है, जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस प्रकार से यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के बीच का अंतर आप लोगों को मालूम हो गया है। यूनिक सॉल्यूशन तब बोलेंगे जब आपका एक ही सॉल्यूशन हो, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब कहेंगे जब उसका सॉल्यूशन जो है अनेकों हो, हम उस इतना सॉल्यूशन हो कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो वैसे केसेस में हम टर्म किसका देंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करे तो उसको हम डायरेक्टली नो सॉल्यूशन का टर्म दे देंगे। अब आप हमको ये बताइए कि ये जो बोर्ड अभी डिस्कस हुआ है ये क्लियर है या नहीं, या फिर इसको रिपीट करने की जरूरत है। इफ इट इज क्लियर देन टेक्स्ट इट दैट इट इज क्लियर। क्लियर आप टेक्स्ट करिए, ठीक है, फटाफट। और हम इसको, जिसका क्लियर है, जिसका क्लियर नहीं भी है, जिसका क्लियर नहीं है वो रिपीट टेक्स्ट करेगा, जिसका क्लियर है या नहीं है लेकिन स्क्रीनशॉट सब लेगा। तो क्लियर है तो क्लियर का मैसेज कीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स सबका आना चाहिए, ठीक है। सबका मैसेज आना अति आवश्यक है। वेरी गुड। हर एक का क्लियर हो गया है ये कॉन्सेप्ट। तो जब क्लियर हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बाद जो हमारा टॉपिक बनेगा वो बनेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है एक्चुअली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे वो हम लोगों को अभी समझना है। अब इसको समझने के लिए एक बात समझना होगा कि जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वी नो दैट इफ देयर आर टू लाइन्स, if there are two lines in a plane, if there are two lines in a plane, then only one of the three possibilities, then only one of the three possibilities, only one of the three possibilities can happen, अब इस बात को समझना है, इस बात में क्या बात छुपी हुई है उस बात को निकाल के समझेंगे, ठीक है। वी नो दैट इफ देयर आर टू लाइन्स इन ए प्लेन, अगर किसी प्लेन के अंदर या फिर किसी ग्राफ पेपर पर या किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो प्लेन होता है कार्टेशियन प्लेन, उस प्लेन पर अगर दो लाइन हो तो वो दो लाइन किस प्रकार से होगा वो हमको देखना है। तो अगर दो लाइन हो तो दो लाइन किसी तीन पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटीज में होगा, और वो तीनों पॉसिबिलिटीज क्या क्या सब है हम देखते हैं। पहला, अब दोनों जो लाइन है तो दोनों लाइन को हम मान लेते हैं कि पहला लाइन जो है वो आपका क्या है, उसका नाम हमने अंकित कर दिया है L1, और जो दूसरा लाइन है लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट लाइन L1 हो गया, या फिर इसको लेट वी कंसीडर
लाइन L1 एंड L2, दोनों लाइन को हमने L1 और L2 कंसीडर कर लिया है। तो पहला जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या हो सकता है, दोनों लाइन किस प्रकार से हो सकता है, तो द टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन जो है द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जब दो लाइन किसी प्लेन पर हो या ग्राफ पर हो तो हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तो उस केसेस में अगर ये सपोज करो ये आपका ग्राफ पेपर है, एक लाइन L1 इस प्रकार से हो सकता है और दूसरा इन दोनों क्या हुआ कट गया, तो ये L2 है। ये लाइन L1 और L2 क्या हो सकता है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर हम दो लाइन को ग्राफ पेपर पर सोचेंगे तो उसमें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लाइन क्या हुआ किसी एक पॉइंट पर कट जाए। तो द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो अगर अगर दो लाइन एक पॉइंट पर अगर दो लाइन जो है किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, तो वैसे केसेस में जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन किस प्रकार का कहलाएगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक तो आपका होगा ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर दो लाइन किसी एक पॉइंट पर कट कर गया तो सॉल्यूशन एक तो कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट में भी तो दो टाइप है, क्या है, यूनिक और इनफाइनाइट। तो यूनिक होगा कि इनफाइनाइट होगा, जाहिर सी बात है, आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे कि ये यूनिक होता है। कहने का मतलब है कि जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर कट करे, अगर दो लाइन किसी एक पॉइंट पर कट करेगा तो पहला तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवे करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट में भी दो टाइप यूनिक और इनफाइनाइट, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है। पहला तो हम लोग देखें कि दो लाइन अगर प्लेन पर हो तो या तो वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है, द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ऐसा भी संभव है। द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के आपका ग्राफ लाइन आ जाएगा, ये लाइन L1 हुआ और दूसरा लाइन जो है आप लाइन L2 हो गया। तो ऐसे भी तो दो लाइन एग्जिस्ट कर सकता है किसी प्लेन पर। तो ये जो है दोनों जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तब उस केस में जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो जवाब होगा आपका इनकंसिस्टेंट। मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट का तो एक ही वाहिद टाइप है, वो क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब समझ में आ गया होगा सबको मेरी बात, कि अगर दो लाइन प्लेन पर हो तो दो लाइन प्लेन पर हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है, तो सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज ही बन सकता है। पहला, या तो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे कट कर जाए, तो उस अगर जब दो लाइन एक पॉइंट पर कट करेगा तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होगा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट में कैसा होगा, यूनिक हो जाएगा। अब दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, वैसी सूरत में किस प्रकार का सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में क्या टाइप होगा, नो सॉल्यूशन। मतलब दोनों लाइन जब भी एक दूसरे के पैरेलल होगा तो वो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें तीसरी पॉसिबिलिटीज भी है, तीसरा पॉसिबिलिटीज हम लोग यहीं इसी बोर्ड पर मेंशन करेंगे और वो भी इधर करेंगे, ठीक है। तीसरा में है कि इफ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट बोलो या ओवरलैप बोलो, ठीक है। इफ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट ईच अदर, मतलब तो मतलब ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर आ जाए। मतलब एक लाइन अगर सपोज करो L1 यहाँ पर है तो उसी पर दूसरा लाइन L2 भी आ जाए एकदम से। मतलब होता है ना कि कोई आदमी सोता हुआ है, उसके जा पर जा करके उसी के देह पर रात में जा करके अंधेरे में सो गए। मतलब होता है जैसे कि मुसाफिर खाना हो गया सपोज करो, तो उसमें देखोगे कि जो बेड, सोने वाला जो बेड होता है ना, वो एकदम से सटा सटा होता है, समझे। तो सपोज करो कि रात में अंधेरा में अचानक से लाइट कट गया और कोई आदमी जो है एकदम बाहर से आया, तो अंधेरा में देखा नहीं तो दूसरे के एकदम जा करके बॉडी पे जाके सो गया। तो वैसे केसेस में हम क्या कहेंगे, वैसे केसेस में कहेंगे कि दोनों एक दूसरे पर जो है सो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कोइंसिडेंट हो गया। या फिर इसको दूसरी तरीके से अगर कंसीडर करें तो 1 रुपया का 2 सिक्का ले लीजिए,
तब 1 रुपया का जो 2 सिक्का लोगे, दोनों को एक दूसरे पर जो रख दोगे तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली क्या होगा, ढक लेगा। तो जब दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेगा तो उस केस में दोनों क्या कहलाएगा, कोइंसिडेंट कहलाएगा, या फिर उसको कहोगे ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या 1 रुपया का सिक्का और 2 रुपया का सिक्का को एक दूसरे पर रखेंगे तो कोइंसिडेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 रुपया वाला सिक्का बड़ा होता है, 1 रुपया वाला सिक्का छोटा होता है। दोनों एक दूसरे पर रखोगे तो 2 रुपया वाला सिक्का का एरिया ज्यादा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि दोनों सेम फिगर हो और एक ही दोनों एक दूसरे पर हो जाए। तो तीसरे वाले केसेस में हम लोग ने देखा है कि इफ टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो गया तो उस केसेस में जो आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा, पहला तो आपका कंसिस्टेंट होगा। और जैसे ही हमने बोला कि कंसिस्टेंट होगा तो आपकी खोपड़ी में बात घूमने लगा होगा कि कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, यूनिक है कि इनफाइनाइट है। तो यूनिक तो हो ही चुका है, तो पक्का ये क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वेरी गुड। अब देखो फिर से रिपीट हम कर देते हैं। हमने क्या लिखा है ऊपर में हेडिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हमने कहा है कि जब दो लाइंस कोई प्लेन पर होगा, जब कोई भी दो लाइन किसी प्लेन पर होगा तो 3 तरह का बात होना संभव है, 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। पहला तो ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करे, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे यहां पर कट गया तो दोनों जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर कट कर जाएगा तो उस केसेस में सॉल्यूशन होगा यानी कंसिस्टेंट होगा। दूसरा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए उस केसेस में इनकंसिस्टेंट होता है और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो जाता है। तीसरा है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, यानी दोनों लाइन एक दूसरे पर आकर के ढक ले एक दूसरे को, तो उस केसेस में टाइप ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट ही होगा और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो पहले आप हमको ये बताइए कि ये जो बोर्ड अभी हमने आपको बताया है, पढ़ाया है, ये क्लियर है या नहीं। इफ इट इज क्लियर देन टेक्स्ट इट क्लियर, ठीक है। क्लियर को टेक्स्ट कीजिए, क्लियर लिख करके आप लोग टेक्स्ट कीजिए फटाफट। और रिपीट करने की बात है तो रिपीट लिख दीजिए। और तीसरी बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल से हम अब तो जितना कंसेप्ट देना था इसमें हमने अभी दे दिया है फिलहाल, ठीक है, जो एक्सरसाइज में अब यूज होगा। कल इसमें जो है हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल सिस्टम से जो है क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए क्या। चलो एक क्वेश्चन आज हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। रहने दीजिए आज इतना ही, ठीक है। अब कल कल हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नई एनर्जी के साथ। चूंकि अभी क्वेश्चन बताएंगे, हो सकता है किसी किसी को समझ में नहीं आए, जल्दी 2-3 बार रिपीट करना हो। तो कल क्वेश्चन भी करेंगे, कल आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है, करने के लिए। तो कल हम लोग करेंगे, ठीक है। इसलिए आज क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जितना मैं पढ़ा चुका हूँ आप बस उसको क्या करिएगा, एक बार जो है सब। पहली बात तो ये है कि स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल में ही नहीं रहने देना है, उसको कॉपी पर जाकर के हर जिस दिन क्लास होता है लाइव क्लासेस, उसका हर स्क्रीनशॉट को कॉपी पे उतारना जरूरी है। तो आप पहले कॉपी पे उतारिएगा, फिर उसको रिवाइज करिएगा, फिर आगे क्वेश्चन वोश्चन ट्राई करना, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कल तो हम बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आदित्य सिंह बाय की जगह हाई लिख दिया है।
ठीक है, फिर रहने देते हैं। ओके, डन।